जय मसीह की सजीव वाहिनी पर आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, इस जगह पर हम आपका स्वागत करते। परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो भी वचन हम सीखने वाले हैं, पवित्र आत्मा आइए और हमें सिखाइए। आगे का समय आपके हाथ में सौंप कर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का हमारा वचन है लूका की किताब 23 अध्याय और 46 वचन हम पढ़ेंगे। लूका की किताब 23 अध्याय और 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ऐसा कहकर उसने अपने प्राण को छोड़ दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब पहला शब्द क्रूस पर कहा कि हे पिता, इन्हें माफ़ कर, तो वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इन्हें माफ़ कर। तो उसने शुरू का जो शब्द था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, शुरू भी प्रार्थना से किया। और अंतिम शब्द जो 7वां शब्द, आखिरी शब्द, उस वहाँ पर भी प्रार्थना किया कि हे पिता, मेरा आत्मा मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यानी हर एक परमेश्वर यीशु मसीह हर एक चीज़ प्रार्थना से शुरू करते थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला शब्द भी प्रार्थना करके कहा, और यह अंतिम शब्द भी प्रार्थना कहा। हालेलुया। तो हमारे उपवास के 40 दिन चालू है और उसमें 25 दिन हमारे पूरे हो गए। आज का 26 दिन है और इन दिनों में हमने बहुत सारी आत्मिक बातें सीखी है और सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो 7 वानियाँ कही, वो 6 वानियाँ हम सीख चुके हैं। आज ये 7वीं और आखिरी वाणी है। परमेश्वर ने ये 7वीं और आखिरी वाणी क्रूस पर कही है। 7 का अर्थ होता है पूर्णतः। हालेलुया। 7 का अर्थ होता है पूर्णतः। हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण तक, प्रकाशित वाक्य तक, कि 7 अंक जहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने उत्पत्ति में लिखा है 6 दिन सृष्टि को बनाया और 7वें दिन आराम किया। 7 कलेशिया, 7 मोहरे, 7 तुरैया, रेनबो के 7 कलर। हालेलुया। तो 7 इसका मीनिंग है पूर्णतः। हालेलुया। और अगर हम प्रेरितों के काम और दूसरा अध्याय 23 वचन देखेंगे तो वहाँ पर यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना थी, हालेलुया, यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है। आने वाले वचन में हम देखने वाले हैं। लेकिन ये उसी यीशु को प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 23 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ावा गया और तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर उसे मार डाला। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर की ठहराई हुई योजना। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और हमारे यीशु पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता एक पुत्र दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। हालेलुया।
हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। और उसने अपने एकलौते एक पुत्र को इतनी बड़ी कुर्बानी, हमारा पाप उसके ऊपर लाद कर क्रूस के मृत्यु को यीशु मसीह ने चखा। हमारे पापों के कारण जो सज़ा हमें होनी चाहिए थी, वो सज़ा हमारे मसीह ने ली। हालेलुया। यीशु मसीह आज्ञाकारी थे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या थे? आज्ञाकारी थे। भजन 119 और 131 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा का प्यासा था। हालेलुया। इतना दर्दनाक उसे सताया गया, हमने अभी तक सब पढ़ा है। हम जानते हैं कि उसको कैसा कांटों का मुकुट, खीले ठोके गए, कैसा मारा गया, क्या हमने सब देखा है इसके पहले। तो इतनी तकलीफ में वो कहता है कि मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा का प्यासा था। हालेलुया। वो हमेशा वो धरती पर था, वो मनुष्य बन के आया, लेकिन उसके मन में एक ही धुन थी कि स्वर्ग राज का कौन सा काम पिता ने मुझे दिया है और कौन सा मिशन मुझे पूरा करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? इतने हाँफते हुए भी कहते हैं कि मैं तेरे आज्ञा का प्यासा था। हालेलुया। पहले पेत्रस 2:24 अगर हम देखते हैं, पहले पेत्रस 2 24 वचन, कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मसीह आप ही क्रूस पर चढ़ाया गया, क्योंकि ये पूर्व नियोजित पिता ने योजना बनाई थी हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया। और अगर हम फिलिपी की किताब 2 और 6, 7, 8 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि हम पढ़ेंगे फिलिपी की किताब 2 फिलिपी की किताब 2 6, 7 और 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि वो आज्ञा पूरा करने की धुन उसके मन में थी। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। वो इतना आज्ञाकारी था कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली, कोई मरने के लिए तैयार नहीं होता है। हालेलुया। जब पिता ने उसे ये काम दिया पूरा करने के लिए, वो काम इजी नहीं था। हालेलुया। और इतना भयानक और इतना कठिन काम जो क्रूस पे मरना था उसे, हम देखते हैं कोई मरने के लिए तैयार होता है? नहीं होता है। उल्टा इंसान को लगता है नहीं, अब मेरे बेटे की शादी होगी, मैं नाते देखूंगा, पोते देखूंगा। मरने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। कोई बीमारी होती है, डर जाता है इंसान, और मरने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। और ये क्रूस की मृत्यु, ये लंबी प्रोसेस, हालेलुया, भयानक लंबी प्रोसेस हमने पिछले वचन में देखा है कि क्रूस की मृत्यु, ये पीड़ादायक मृत्यु और लंबी प्रोसेस वाली मृत्यु, यीशु मसीह ने हमारे लिए उस मृत्यु को स्वीकार किया। हालेलुया। और यूहन्ना 4:34 वचन कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। वो धरती पर थे,
लेकिन हमेशा परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के उनका मकसद था। हालेलुया। उसने सारी भविष्यवाणी पूरी की। जितने भी उसके मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी हमने पिछले वचन में देखा है कि क्या क्या भविष्यवाणी उसके मृत्यु की थी, पूरी भविष्यवाणी उसने पूरी की। शैतान को क्रूस पर हराया और जो मिशन था वो शुरू से लेके अंत तक उस मिशन को यीशु मसीह ने पूरा किया। और उसने देखा कि अभी पिता ने जो काम मुझे दिया था, जो आज्ञा मुझे दिया था, वो आज्ञाकारी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने पिता ने जो काम दिया था पूरी रीति से पूरा किया, एक भी नहीं छोड़ा। हालेलुया। हमें तो एक ही काम दिया है, प्रार्थना करो, तो हम कभी करते कभी नहीं करते, कभी यानी प्रार्थना कितना इजी है, बैठ के करना है सिर्फ, फिर भी हमसे नहीं होता। इतना इजी काम हमसे नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह ने इतना भयानक दर्दनाक क्रूस की मृत्यु हमारे लिए सही, और पिता ने जो काम दिया था वो पूरा काम उसने किया। एक भी काम ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया। हालेलुया। तो यहाँ पर जो हमने लूका की किताब 23 अध्याय 46 वचन देखा है कि और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब उसने देखा मेरा सब काम पूरा हो गया, अभी उसने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंपा और प्राण त्याग दिए। हालेलुया। तो आत्मा सौंपना और आत्मा देना, इसमें फ़र्क है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने आत्मा को सौंपा यानी समर्पण। हालेलुया। और इतने भयानक पीड़ा से गुजरने के बाद भी यीशु मसीह मरा नहीं। हालेलुया। उसे अपना प्राण सौंपना पड़ा। हालेलुया। अगर कोई मनुष्य उस जगह पे रहता था, वो इतने कोड़े खाने के बाद, इतना कांटों का मुकुट डालने के बाद वही मर जाता था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को मकसद पूरा करना था, प्रभु का पूरा काम करना था। हालेलुया। पूरा आज्ञा पालन करना था, पूरा काम करना था। और इसीलिए आखिर तक, जब तक वो अपना प्राण क्रूस पर पिता के हाथ में नहीं सौंपता, तब तक वो मरा नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था। हालेलुया। उसने धरती पर शरीर से जन्म लिया, लेकिन उसका जन्म आत्मा से हुआ है, पवित्र आत्मा से। हम सब जन जानते हैं कि स्वर्गदूत ने दर्शन देकर मरियम से कहा और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हो गई। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि उसने धरती पर शरीर से जन्म लिया, लेकिन उसका जन्म आत्मा से हुआ, पवित्र आत्मा से हुआ। और इसीलिए इतनी बड़ी पीड़ा में उसके अंदर हमें क्या दिखता था? पवित्र आत्मा के ही फ्रूट दिख रहे थे। हालेलुया। उसके मुंह पर थूका गया, मारा गया, अपमानित किया, उसको अपराधी के संग लटकाया गया और 6 घंटा उसे लटकाया गया, हाथ में खीले, पैर में खीले। हालेलुया। और ये कितनी बड़ी बात है कि 6 घंटों से वो क्रूस पर लटका हुआ था। हालेलुया। फिर भी वो शांत रहा। हालेलुया। वचन हम पढ़ते हैं बार बार कि वो शांत रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। और उसके अंदर हमें क्या दिख रहे थे? प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, भलाई, धीरज, कृपा, संयम, नम्रता, क्योंकि उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। वो राजाओं का राजा था, वो स्वर्ग से आया था। हालेलुया। और अभी हमने पढ़ा वचन कि उसने लीन बन गया, मनुष्य बन गया। हालेलुया। हमारे लिए इतना बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। तो यूहन्ना 10 और उसका 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे।
यूहन्ना 10 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया। यहाँ पर वचन में हमने क्या देखा? यूहन्ना 10, हालेलुया, यूहन्ना 10 17 18 में हमने देखा कि उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी। उसे कोई मार नहीं सकता, वो मरा नहीं। कितनी तकलीफ, शुरू से अंत तक कितनी तकलीफ उसने सही, वो मरा नहीं। क्योंकि यहाँ पर इस वचन में हमें परमेश्वर के अधिकार को हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राण क्या उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपी, कोई उसे मार नहीं सकता। उसने अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपा। क्यों? तो एक्चुअली आत्मा देना और आत्मा लेना उसी के हाथ में है। उसी के हाथ में मृत्यु का अधिकार है। हालेलुया। यूहन्ना 10 17 18 में हमने पढ़ा, उसे कोई मार नहीं सकता है और कोई उसके आत्मा को ले नहीं सकता है। उसने अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा देना और लेना ये अधिकार उसके हाथ में है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे भजन संहिता 31 और उसका 5 वचन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 31 और 5 वचन। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। ये वचन मैं दोबारा पढ़ूंगी क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए मोल दिया है। हालेलुया। कीमत चुकाई है। भजन संहिता 31 और उसका 5वां वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हालेलुया। जो मोल, जो कीमत यीशु मसीह को चुकानी थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, हे सत्यवादी ईश्वर, जो कीमत मुझे चुकानी थी वो मैंने चुका दी है। हे सत्यवादी ईश्वर, मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर भजन संहिता 31 और 5 वचन में ये भी भविष्यवाणी यहाँ पर यीशु मसीह ने पूरी की है। हालेलुया। तो इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। लूक 23 और 46 जो आज का हमारा वचन है कि यीशु ने बड़े शब्द से और पुकार कर कहा। यहाँ पर ये 2 शब्द जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। फिर हम उस वचन को पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा। लूका की किताब 23 अध्याय 46 वचन। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यहाँ पर ये 2 शब्द जो है, और यीशु ने बड़े शब्द से, ऊंची आवाज से और पुकार कर कहा। हालेलुया। धीमी आवाज नहीं थी उसकी। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब कोई इंसान मरता है, हमने देखा है और नहीं देखा तो सुना है, देखा है कि जब कोई इंसान मरता है तो वो पहली बात तो वो
बात नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग मरने के पहले बात करते हैं। ऐसा भी हमने सुना है, ऐसा भी देखा है। हालेलुया। तो जब मरने का समय उनका आता है तो उनकी आवाज़ जो है वो एकदम धीमी हो जाती है। हालेलुया। और उसे लोग बोलते, अरे उसने मरते टाइम क्या बोला। अड़ोस पड़ोस वाले बोलते, अरे मरते टाइम उसने क्या बोला। हालेलुया। उसी तरह कोई इंसान अगर मरने के टाइम उसमें जान नहीं बाकी रहती, उसका आवाज़ कमज़ोर हो जाता है, वो क्या बात कर रहा है आखिरी शब्द वो भी उसके रिश्तेदार के समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसका वो मृत्यु का समय होता है। हालेलुया। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है और वो एकदम धीमी आवाज़ से जो भी बोलना है बोलता है, क्योंकि उसके शरीर में कोई भी बल नहीं रहता है, उसका आवाज़ कमज़ोर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि यीशु मसीह ने इतनी पीड़ा हमने देखी, शुरू से अंत तक क्या क्या पीड़ा उसने हमारे लिए सही हम सुनते आए हैं। अभी ये 40 दिन में सुन रहे, ये 6 दिन में हमने सुना है। हालेलुया। और सुनते ही आए हैं हम कि यीशु ने इतनी पीड़ा सहने के बाद भी बड़े शब्द से पुकार कर, यानी ऊंचे शब्द से, उसका आवाज धीमा नहीं। यहाँ पर वचन कहता है बड़े शब्द से और पुकार कर कहा। हालेलुया। ये कितनी गहराई है इस शब्द में। हालेलुया। कि उसने ऊंचे शब्द से और पुकार कर कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। क्यों बड़े शब्द से और पुकार कर ऊंचे स्वर में क्यों कहा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने? वो 100% इंसान बन गया था हमारे लिए, वो 100% परमेश्वर था, वो स्वर्ग से आया था। हालेलुया। और उसने जो क्रूस की पीड़ा सह ली, हालेलुया, वो हाँफता था, हालेलुया, फिर भी पिता की आज्ञा को पूरा कर रहा था। हालेलुया। और जब उसने अपनी आत्मा जब पिता के हाथ में सौंपा तो उसने बड़े शब्द से और ऊंचे शब्द से क्यों कहा। हालेलुया। क्योंकि ये आवाज़ दुख की नहीं थी, विजय की आवाज़ थी। हालेलुया। फिर मैं कहूँगी कि ये आवाज़ यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से और पुकार कर ये वाणी, 7वीं वाणी क्यों कही? क्योंकि ये आवाज़ दुख की वाणी नहीं थी, ये विजय की वाणी थी। हालेलुया। क्रूस पर जब वो चढ़ा यीशु मसीह, तो शैतान के साथ उसका युद्ध चालू था उस क्रूस पर। हालेलुया। और वो युद्ध यीशु मसीह ने जीत लिया। हालेलुया। फिर एक बार मैं कहूँगी कि क्रूस पर जब यीशु मसीह चढ़ा था तो शैतान के साथ उसका युद्ध चालू था। हालेलुया। और वो युद्ध किसने जीता? हमारे यीशु मसीह ने शैतान को हराया। हालेलुया। अगर कलसी करास की पत्री 2 अध्याय 15 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। कलसे करास पत्री 2 अध्याय 15वें वचन में क्या कहता है वचन? और उसने प्रधानता और अधिकारी को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की धुन सुनाई। हालेलुया। तो ये धुन जय जयकार की थी। हालेलुया। क्योंकि वो विजयी हो गया था। ये दुख की वाणी नहीं थी, ये वाणी विजय की वाणी थी। हालेलुया। अगर हमने देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24 वचन, तो वहाँ पर लिखा है कि परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके
वश में रहता। हालेलुया। वो मृत्यु के वश में नहीं रह सकता, क्योंकि हमने वचन में देखा है भजन 31:5 में कि आत्मा देना और आत्मा लेना यह अधिकार हमारे परमेश्वर के पास है, तो वो मृत्यु के वश में नहीं रह सकता। हालेलुया। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 3 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मृत्यु उसको वश में कर नहीं सकती। आत्मा देना और आत्मा लेना परमेश्वर के हाथ में है, उसे कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। हम सभी को मालूम है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर का मिशन पूरा किया और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और उसका प्रमाण क्या है कि वो युद्ध जीत गया। उसका प्रमाण अभी हमने देखा कि क्रूस पर शैतान के साथ उसका युद्ध चालू था, उसमें वो जीत गया। और प्रेरित पहला अध्याय 3 वचन में हमने देखा कि दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उसने जीवित दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह पिता से कभी अलग नहीं हुए। हालेलुया। लेकिन हमारे पापों का बोझ जब उसके ऊपर लादा गया और वो पापी बन गया हमें धर्मी बनाने के लिए, तब पिता पाप को देख नहीं सकता और यीशु मसीह पिता से अलग हुआ था। हालेलुया। तो जब पिता ने जो काम दिया था वो पूरा करने के बाद, आज्ञा पालन करने के बाद, यीशु मसीह को लगा, भजन संहिता 42:2 में लिखा है कि मैं कब जाकर परमेश्वर को मुँह दिखाऊं। हालेलुया। वो थोड़ा भी दुखी नहीं हुआ। वो परमेश्वर के आज्ञा को पूरा करने की धुन उसमें थी और वो धरती पर आया, लेकिन उसने वो मिशन को कंप्लीट करने के लिए हर घड़ी हर समय उसने पिता के साथ, पिता के प्रार्थना में और वो आज्ञा को पूरा करने के लिए उसने 33.5 साल वो धरती पर आया और उसके 3.5 साल के सेवकाई में उसने खाने में, पीने में, सांसारिक चीज़ों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया। तो वो हमेशा पिता को खुश करना चाहता था। हालेलुया। और अपनी आत्मा पिता के, अभी हमने पढ़ा भजन 42:2 में कि उसने जब ऊंचे स्वर से वाणी की कि पुकार कर कहा, क्यों? तो वो आनंद से भर गया था कि पिता ने मुझे जो काम दिया था मैंने पूरा किया, अभी मैं कब जाकर परमेश्वर को मुँह दिखाऊं। हालेलुया। अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपकर वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। हमने पहले ही देखा कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया उसने लोगों के लिए प्रार्थना की, हे परमेश्वर इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं समझता है। हालेलुया। और आखिरी शब्द जो 7वां शब्द है उसमें भी आत्मा को सौंपकर परमेश्वर ये प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, तूने जो काम मुझे दिया था वो मिशन को मैंने कंप्लीट किया, ये बलिदान का अर्पण तू स्वीकार कर परमेश्वर। हालेलुया। इतना बड़ा बलिदान का अर्पण लेकर यीशु मसीह पिता से बात कर रहे थे कि हे पिता, मैंने तूने दिया हुआ काम को पूरा किया, अभी ये बलिदान का अर्पण मैं तेरे पास लेकर आया हूँ प्रभु, इसका स्वीकार कर पिता। और पिता उसके बलिदान के अर्पण से और उसके विश्वास योग्यता से प्रसन्न हुए और उनका टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ गया। हम कैसा कहते हैं कि उसके बलिदान से पिता खुश हो गए? तो पिता ने जो योजना थी कि उसे मृत्यु में से जिलाया। हालेलुया। यीशु मसीह फिर जी उठा, वो विजयी हुआ और
यीशु मसीह को सुगंधित अर्पण, बलिदान का अर्पण यीशु मसीह ने चढ़ाया और उसने पुकार कर और ऊंचे स्वर से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर ने उद्धार का जो पैगाम है, हमें भी कार्य दिया है पिता ने कि लोगों के पास हमें जाना है, उद्धार का सुसमाचार लेकर हमें जाना है। हालेलुया। और जिस तरह यीशु मसीह ने जो बलिदान का अर्पण चढ़ाया, हालेलुया, इस 7वीं वाणी में हमने देखा कि यीशु मसीह ने जो ये वाणी कहकर बलिदान का अर्पण चढ़ाया, तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी परमेश्वर को, हमारे शरीर को, हम पढ़ेंगे लास्ट वचन रोमी की पत्री 12वां अध्याय 1 वचन। हमें भी बलिदान अर्पण चढ़ाना है। कौन सा अर्पण है हम देखेंगे। रोमी की किताब 12वां अध्याय 1 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। हालेलुया। हमें रोज और रोज हमारे शरीर को मार कर और कूट कर बनाना है। और हमारे शरीर को, हमने क्या वचन पढ़ा अभी, कि हमारा शरीर जीवित, मरने के बाद हम बलिदान नहीं चढ़ा सकते हमारे शरीर का। हालेलुया। तो हमारा शरीर जीवित, पवित्र, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये आज्ञा है परमेश्वर ने हमें भी ये आज्ञा दी है। हालेलुया। और यह आज्ञा का पालन करके हमें रोज प्रार्थना करके परमेश्वर को, ये हमारे शरीर को, जब तक हमारी सांस चल रही है, हालेलुया, मरने के बाद हमारा समय ख़त्म होता है, हर एक चीज़ का समय होता है। तो हमें रोम करास पत्री और 12वां अध्याय 1 वचन में देखा कि हमें अपना शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहणीय, हालेलुया, यीशु मसीह ने जो बलिदान किया क्रूस पर, जो अर्पण किया, जो बलिदान किया, वो ग्रहण योग्य बलिदान था और परमेश्वर ने उसका स्वीकार किया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।